आपने कुछ नहीं किया शिक्षा के लिए? वो तो सर यहाँ के जो बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक आपके लिए कैसे चुनाव लड़ना आपके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई इसके अध्यक्ष थे तनाव, और मैं महाविद्यालय की और छोटा फील्ड की तरक्की कर रहा हूँ। या गाँव क्षेत्र के हैं, वो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, सबसे बड़ा सवाल है। तो अब जो बच्चे के ऐसे क्या आप लाएंगे जो बच्चा जो शहर का बच्चा है, देहात का बच्चा है, वो बाहर नहीं जाए? 10 साल से उस पर कुंडली मारे बैठे हैं। आज तक उस विद्यालय का कोई हिसाब नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। कोर्ट में चले जाते हैं, स्टे लाते हैं, चुनाव नहीं करने देते। श्वास में चमको, ध्रुव बनकर आकाश में चमको, तुमको नमन करे ये दुनिया, तुम कल के आकाश में चमको। तो ये हमारे सुधार आने वाले हैं। उसका कारण ये है कि आज आप समझ लीजिए कि विद्यालय में 700 बच्चों से लेकर आज संख्या 1500-1800 तक पहुंच रही। नमस्कार, आज हम बहजोई पर मौजूद हैं। जिस तरह से बहजोई महाविद्यालय बहजोई का ये चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में अनोखा चुनाव है। पहली बार इस तरह से चुनाव देखने को मिला है कि एक टीम बड़ी मजबूत है और दूसरी टीम बहुत ही नाजुक स्थिति पर चल रही है। ये टीम के पूरे सदस्य हैं, पूरी टीम है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं सभी टीम है। लेकिन जो चुनाव अब की बार है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है चुनाव को लेकर, जो कि इस तरह से चुनाव हो रहा है और लगातार 2 बार सचिव पद के उम्मीद ले चुके हैं मौजूदा, और अब भी तीसरी बार सचिव पद के चुनाव लड़ना है। दूसरी बार लड़ना है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और किस तरह से जीत हासिल की थी और क्या क्या उन्होंने विद्यालय के लिए किया था। जी, मैं अजय कुमार, सचिव बहजोई महाविद्यालय बहजोई का, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एवं जो हमारे कार्यकाल में जो कॉलेज की विशेष उपलब्धियां रही हैं, जिसमें हमारे बच्चों ने गणतंत्र दिवस पर माननीय राष्ट्रपति के साथ परचम लहराया था। इसके अलावा हमारे बच्चे एनएसएस के बच्चों ने लगातार प्रतिभा करते हुए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसके अलावा एक छात्रा ने जो हमारे कॉलेज की छात्रा है, उसने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की है। तो मैं अपनी ओर से उन सभी को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। और हमने जो भी कार्य किए हैं वो सब आप लोगों के आशीर्वाद से किए हैं। जो भी कॉलेज आज ऊंचाइयों पर है वो आप सब लोगों के अथक प्रयास एवं हमारी पूरी प्रबंध समिति के प्रयास से हुआ है। इसमें मैं अपनी प्रबंध समिति एवं आम सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विशेषतया जो हमारे बहजोई एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट बहजोई के जो अध्यक्ष श्री राजेंद्र बाबू एवं मंत्री श्री अजय तमाबू का भी विशेष सहयोग रहा, जिससे कॉलेज निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। अच्छा, जो आपके मुकाबले पर खड़े हुए हैं वो तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया शिक्षा के लिए। वो तो सर यहाँ के जो बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक हैं, वो सब लोग जानते हैं। जिस वक्त हम आए थे लगभग 700 बच्चे थे। आज आप सबके आशीर्वाद से लगभग 1600 बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने पूरे कॉलेज के वातावरण को बिल्कुल शांतिपूर्व सौहार्दपूर्ण के हिसाब से पूरे अच्छे से अच्छी व्यवस्था फैकल्टी से उन सबको अच्छे टीचर्स जो सारे नेट क्वालिफाइड पीएचडी क्वालिफाइड सारे टीचर्स हैं, उनको हमने अपने यहाँ अपॉइंट किया और उन सब अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हैं। उसी का आज कारण है कि जो बच्चे हमारे निरंतर प्रगति और अग्रसर है। अच्छा, लाइब्रेरी की बात की है या स्मार्ट क्लास की बात की है, अब भी वही स्थिति है जो पहले थी। हमने नई शिक्षा नीति के अनुसार बिल्कुल नई जो आजकल किताबें जो आई हैं, जो बुक्स हैं, उन सबका इंतजाम अच्छी अपनी लाइब्रेरी में किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट संबल में ऐसी लाइब्रेरी शायद सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में हो, जैसी बहजोई महाविद्यालय बहजोई में लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। एवं हमने जो प्रज्ञा क्लास यानी जो हमने अपनी बनाई है स्मार्ट क्लास, वो भी एक अच्छी तरीके से आधुनिक तरीके से उसका निर्माण किया है, जो आज आपको कहीं भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप मैदान में आते हैं और चुनाव जीतते हैं तो क्या शिक्षा के मंदिर में क्या सुधार लाएंगे, क्या ऊंचाई पर लेके जाएंगे? हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आने वाले टाइम में जो जगह हमारी और पड़ी हुई है, जो बहजोई महाविद्यालय बहजोई की है, हम उसमें नए कोर्स का निर्माण कराने की प्रक्रिया करेंगे, जिससे उसका हमारे आसपास की जो छात्रा हैं उनके लिए कहीं बाहर न जाना पड़े और हम पूरे अपने अथक प्रयास से उन बच्चों का भविष्य स्वर्णिम हम अच्छा करेंगे।
अच्छा, जो छोटा फील्ड है उसमें तो महाविद्यालय की टीम है, उसका योगदान रहा है, लेकिन उसका सिरा कोई और ले रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो वैल्यू एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट के जो हमारे अध्यक्ष एवं मंत्री, उनके विशेष सदस्य और हमारी पूरी टीम ने उस पर जाकर जो भी निर्माण करा है, इसमें हम सब उन्हीं लोगों का, विशेषकर ट्रस्ट का एवं हमारी प्रबंध समिति का ही उसमें है, और किसी का कोई योगदान नहीं रहा है। जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल ही असत्य कहते हैं। तो आज जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं महाविद्यालयों के। हम उनसे पूछे जाएंगे। दीपेंद्र कुमार रिंकू जी है जी। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं यही चाहूँगा, मैं अध्यक्ष पद पर जीत कर आऊँ, उसके बाद मेरी यही इच्छा है कि मैं जो छोटा फील्ड है उसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय डेवलपमेंट ट्रस्ट के राजेंद्र बाबू जी एवं प्रबंध सचिव महोदय ये अजय कुमार तमाकू जी के अथक प्रयासों से जो हमारा छोटा फील्ड है उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे डेवलपमेंट कराऊं, उसमें कुछ विद्यालय का कैंपस की या कोई भी मैं तरक्की की वो करूं। मैं स्कूल के लिए बहुत अच्छी तरक्की करना चाहता हूं। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं जीत कर आऊँ और मैं महाविद्यालय की तरक्की करूँ। और आपके आने से एक चुनाव में अलग माहौल आ गया है, क्या लगा आपके लिए इसी चुनाव लड़ना आपके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई इसके अध्यक्ष थे लव कुमार जी सर्राफ, अब मैं उनकी जगह चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी तो ये इच्छा 2 साल पहले से ही थी कि मैं अध्यक्ष पद का महाविद्यालय का चुनाव लड़ूँ, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जीत कर आऊँ और मैं महाविद्यालय की और छोटा फील्ड की तरक्की करूँ। बहुत अच्छी बात है आपने कहा। और उपाध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। उसके बाद सचिव हैं और लोग हैं और जो सदस्य हैं उनसे बात करेंगे जी। मैं अपना कॉलेज में लगभग 30 साल से कमेटी में हूँ, और मैं चाहूँगी हमारी कमेटी सबसे बढ़िया काम करेगी और स्कूल के विकास के लिए छोटा बिल्ड पर लॉ कॉलेज के निर्माण में सहयोग देगी। धन्यवाद। अच्छा, तो 30 साल से लगातार रहे हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि वही स्थिति है जो पहले थी? नहीं, अभी स्थिति वो कैसा है, इंदिरा कॉलेज की स्थिति तो बहुत खराब कर दी। पहले बच्चे थे हमारे सामने 1500-2000 बच्चे थे, अब कुल 700 बच्चे हैं। आज तक कोई हिसाब नहीं, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई स्कूल के। अब क्या उसमें जो है शिक्षा मंदिर में क्या सुधार आएगा? शिक्षा में काफ़ी सुधार आएगा। जैसे हमारी छोटे फील्ड की जगह वो हम लोगों के पास आ गई है, तो उसमें लॉ कॉलेज का निर्माण और नई जो फैकल्टियाँ हैं उसमें हमारे इंदु जी उसके लाने के प्रयास में रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। और और भी हमारे 10 लोग हैं, उनसे पूछे जाएंगे। कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले आप सभी पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी लोगों ने, बड़े लोगों ने कहा कि नए खून की ज़रूरत है, नए युवा जोश की ज़रूरत है, आप आओ कॉलेज के विकास के लिए। आपको आना भी चाहिए क्योंकि आप युवा हैं, युवा की बहुत ही ज़रूरत है। युवा की ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप कॉलेज में क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मैं जो नया कैंपस बन रहा है उसके लिए काफ़ी योगदान कर सकता हूँ। मैं और कॉलेजों में भी पढ़ के आया हूँ, अभी वहाँ देखा है कैसा क्या होता है, तो उसके साथ में कैसे क्या होना चाहिए, अच्छा कैसी लाइब्रेरी, कैसा कॉलेज, BSc लाने का हमारा प्लान है इस कॉलेज में। बैजू में ऐसा कॉलेज अभी BSc वाला नहीं है कोई अभी, तो बैजू के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है अच्छे कोर्सों के लिए, तो उसके लिए बैजू के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। बैजू में बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है कि जो बच्चे बहजू के हैं या गांव क्षेत्र के हैं वो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, सबसे बड़ा सवाल है। तो अब जो बच्चे के ऐसे क्या आप लाएंगे जो बच्चा जो शहर का बच्चा है, देहात का बच्चा है, वो बाहर नहीं जाए? जो कोर्स बैजू में अभी नहीं चल रहे हैं, जैसे BSc है, MSc है, MCOM है, जिन कोर्सों के लिए बैजू के और आसपास के देहात के क्षेत्रों के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, चंदौसी, मुरादाबाद और बाहर जाना पड़ता है, तो उनको बाहर ना जाना पड़े, उनकी वो शिक्षा यहाँ बैजू में ही मिल जाए। तो उसके लिए हम एक कार्यरत हैं, कोशिश करेंगे कि आप हमें आशीर्वाद दें, जिताएँ, तो आपके हम बैजू का भी विकास करें, कॉलेज का भी विकास करें। बस इसी के साथ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया और अच्छी बात है कि आप अपनी कामयाबी पूरी पर पहुँचे जी। मैं धर्मेश कुमार सदस्य पद पर खड़ा हुआ हूँ और मैं सभी नगरवासियों का और मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि हमारी पूरी टीम को और हमें विजयी बनाएं, जिससे कि हम कॉलेज के और विकास में सहयोग कर सकें। बहुत अच्छी बात है, जो कहा अच्छी। सबसे बड़ी रूपक हमारे साथ वासनी जी हैं, जो कि एक प्रवक्ता भी माने जाते हैं और अच्छे बोलने वाले हैं और सदस्य पद के लिए दावेदार हैं। पूछे जाएंगे क्या उनकी रणनीति रहेगी और क्या क्या जो महाविद्यालय के लिए क्या योगदान उनका रहेगा।
देखिए, आपके सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी सम्मानित जो मतदाता हैं उनको चरण वंदन है। सबसे पहली चीज़ आपने एक बात रखी कि आप चुनाव में हैं। हम आपको सीधी सीधी बताएं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं महाविद्यालय की उन्नति के लिए, और हमारे सामने जो टीम है वो चुनाव लड़ रही है उसके डिमोशन के लिए, उनके पदोन्नति के लिए, कि उनका जो है डिग्री कॉलेज का बिल्कुल ही जो है विनाश करने की ओर अग्रसर है। क्यों? क्योंकि उसका एक रूप हम आपको बताते हैं कि हमारी द बैजू एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से एक और हमारा विद्यालय है इंटरमीडिएट कॉलेज। पिछले 10 सालों से जो सामने वाली टीम है उनके जो संरक्षक हैं, जो उन्होंने टीम को खड़ा किया है, वो 10 साल से उस पर कुंडली मारे बैठे हैं। आज तक उस विद्यालय का कोई हिसाब नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कोर्ट में चले जाते हैं, स्टे लाते हैं, चुनाव नहीं करने देते। अब उन्होंने ये सोच रखा है कि महाविद्यालय में भी हम लोग पहुँचे और इसको अपने ही अधीन कर लें। तो जनता तो अपना मन बना चुकी है। एक तरफा माहौल जो है वो हमारी टीम को है। हमारे अजय चाचा जी जो प्रबंधक सचिव पद पर है, अजय हमारे जो दीपक कुमार जी टिक्कू सेठ है वो जो अध्यक्ष पद पर है, और हमारी पूरी टीम के लिए जनता पहले से ही, चूँकि विद्यालय भैजोई के लिए ये गौरवशाली विषय है हमारे लिए, क्योंकि भैजोई महाविद्यालय भैजोई हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इस अपने सींच कर यहाँ खड़ा किया है। तो हम चूँकि उनके बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं जो पौधा लगाया है और उसको वृक्ष बनाया है, और उस वृक्ष पर जो है पुनः जो है एक अच्छे फल के रूप में आते रहें, और वो फल जो है हमारे बच्चे जब तरक्की करते हैं, सारी चीज़ आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। और हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं, हमारा जो ध्येय है, मन यही है कि हम बस 4 लाइन में इतना कहना चाहता हूँ कि सत्य प्रेम विश्वास में चमको, ध्रुव बनकर आकाश में चमको, तुमको नमन करे ये दुनिया, तुम कल के आकाश में चमको। तो ये हमारे ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात की। लेकिन रूपक जी, एक बात तो सवाल है 2-4 हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सचिव साहब ने बहुत अच्छी एक बात कही और डेवलपमेंट भी हुआ है, जितना भी हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी पत्रकारिता की तब ही उसकी शुरुआत हुई थी आपके महाविद्यालय की, ठीक है। तो उसमें और अब में बहुत सारा अंतर है विद्यालय के अंदर, तो काफ़ी सुधार हुआ है। और अब आगे पढ़ाई में क्या क्या सुधार आने वाले हैं? देखिए, पढ़ाई में निश्चित रूप से सुधार आने वाले हैं। उसका कारण ये है कि आज आप समझ लीजिए कि विद्यालय में 700 बच्चों से लेकर आज संख्या 1500-1800 तक पहुंच रही है। तो उसका कारण साफ दिखता है बच्चों को कि जब उसमें शिक्षा हमें मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स उसमें हैं, वेल क्वालिफाइड स्टाफ जब रहता है, फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है, बच्चों को जो कैंपस है वो माहौल है पढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से ये कॉलेज में जो अभी स्थिति में है इससे दूना अच्छा करके हम आगामी 5 सालों में आपको करके दिखाएंगे। ये हमारा पूर्ण रूप से वादा है। संकल्पित है हम इस विद्यालय के लिए, और चुनाव में इसलिए आए हैं कि हम जीतें, और जीतने के बाद हम ये करके दिखाएं कि क्या हमने सोचा है और क्या हम करके दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है रूपक जी। एक सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि जिस तरह से छोटा फील्ड है, हाँ, वो महाविद्यालय की एक भूमि थी, हाँ, बताया जाता है, लेकिन वो भूमि की जो महाविद्यालय के सदस्य हैं या सचिव हैं, अध्यक्ष, उनका बड़ा योगदान रहा था उसमें, लेकिन उसका श्रेय कोई और लेके जा रहा है, और इतनी मेहनत पे आपका कोई और ले जाता है, उसमें क्या क्या? देखिए, श्रेय तो कोई नहीं ले जा सकता किसी भी चीज़ का, जनता जानती है। जो हमारे विपक्षी लोग हैं ना, वो सिर्फ डमरू बजा कर लोगों को गुणगान करते रहते हैं, लेकिन जनता साफ जानती है कि किसने क्या किया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग छोटा समाज है हमारा भैजोई में, समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा तक जानता है कि विद्यालय के लिए, छोटा फील्ड के लिए और इंटर कॉलेज के लिए हम जब वोट मांगने जाते हैं, मतदान अपने पक्ष में करने जाते हैं, तो वो साफ कहते हैं कि हम वाकई में उन लोगों को मतदान नहीं करेंगे जिन्होंने 10 साल से इंटर कॉलेज पर कुंडली मार के बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनता जानती है कि कौन डेवलपमेंट के लिए आया है और कौन डिसडेवलपमेंट के लिए आया है। तो छोटे फील्ड का जो है वो क्रेडिट कोई भी ले, काम करना हमारा है, हमारा ही जो काम करेगा नाम उसका होगा, और हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ है पूर्ण रूप से। धन्यवाद। अच्छी बात। ये थी पूरी टीम थी, ये पूरी टीम का इनका कहना है कि जिस तरह से महाविद्यालय की ऊंचाइयों पर हम लेके गए हैं, और आज पूरी टीम ने अपने अपने जो भी दावे थे वो कहीं ना कहीं जनता के और जो मतदाता हैं उनके सामने रखे हैं। कैमरामैन अकीब के साथ रहीस अलवी, स्टार न्यूज़ 24 संभल।